Small steps in the right direction are better than big steps in the wrong direction. हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा. आज जैसे कि हमने प्रोवर्ब से स्टार्ट किया है, ठीक है, कि हम हमेशा लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स लेना चाहिए ताकि हम सही दिशा में जा सके. ऐसा ना हो कि हमने बहुत ही बड़े स्टेप्स एक ही झटके में ले लिए और हम गलत डायरेक्शन में जा सके. ओके, तो लाइफ में हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी दिशा में जा रहे हो, जो भी डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हैं, वो हमेशा से राइट हो. ओके, आज हम क्या करेंगे, आज हम MCQs करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे MCQs जो होते हैं ना, ठीक है, अगर वो राइट हुए तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं. पर अगर यही MCQs रॉन्ग हो गए तो वो एक एक मार्क्स की वजह से हमारे जो परसेंटेज है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. करेक्ट. तो आज हम इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे. All right, so we'll start with the first module of strategic management, that is introduction to strategic management. First MCQ देखते हैं कि क्या है. Business dash are statements that guide managers and employees in decision making and action. ठीक है, तो हमने ये ऑलरेडी जब हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, बिजनेस डैश, ठीक है, तो वो वही था. तो हमने बिजनेस डैश कौन सा था वो टॉपिक, तो दैट टॉपिक वाज बिजनेस पॉलिसीज. ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है बिजनेस पॉलिसीज are statements that guide managers and employees in decision making and action. हमने जो ये डेफिनेशन में किया, तो बिजनेस पॉलिसीज, ये आई गेस हमारा जो सबसे पहला टॉपिक था जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, बिजनेस पॉलिसी, उसी का ये मीनिंग था. ओके, तो बिजनेस क्या है अपना आंसर, सो आवर आंसर इज पॉलिसीज. ठीक है, तो पॉलिसीज जो है वो क्या है, बिजनेस पॉलिसीज आर स्टेटमेंट्स दैट गाइड मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन. सेकेंड देखते हैं कि क्या है. पॉलिसीज प्रोवाइड डैश इन डिसीजन मेकिंग स्पेशली अंडर रिपीटेटिव कंडीशन. पॉलिसीज क्या करती है, ठीक है, कि हम अच्छे से डिसीजन ले सके, और कौन से डिसीजन जब हम रिपीटेटिव कोई कंडीशंस कर रहे हैं. ठीक है, तो कौन सी ऐसी पॉलिसीज है, पॉलिसीज क्या प्रोवाइड करती है हमें डिसीजन मेकिंग के टाइम पर, तो उसका आंसर है कंसिस्टेंसी. ठीक है, तो योर आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन इज policies provide consistency in decision making especially under repetitive condition. थर्ड है, in large organization देयर इज अ डैश ऑफ पॉलिसीज. देखो जब हमने पढ़ा था, ठीक है, फीचर्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी का पॉइंट, तो उसमें ये था कि मैंने ऐसा कुछ बताया था, हायरार्की है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल. तो ये जो इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर हैज़ टू बी अ हायरार्की ऑफ पॉलिसीज. ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट है वो किसको डायरेक्ट करेंगे, वो मिडिल लेवल को करेंगे. मिडिल लेवल किसको डायरेक्ट करेगा, लोअर लेवल को. फिर लोअर लेवल जो है वो बराबर से कोऑर्डिनेट करना चाहिए अपने डिपार्टमेंट के साथ में, एंड देन ही नीड्स टू कम्युनिकेट द सेम टू द मिडिल लेवल, एंड देन द मिडिल लेवल विल कम्युनिकेट टू द टॉप लेवल. ओके, सो द थर्ड इज हायरार्की. Fourth question is dash is concerned with deciding which alternative is to be adopted to accomplish the overall objectives of the organization. क्या ऐसा है जो हेल्प करता है हमें बराबर से डिसाइड करने के लिए, और जो हमने डिसीजन लिया है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सके. तो सबसे पहला तो क्या था कि अगर हमारी प्लानिंग बराबर से हुई है तभी ही तो सब स्टेप्स अच्छा होगा, है ना. तो प्लानिंग का दूसरा वर्ड क्या था, दैट वाज नथिंग बट स्ट्रैटेजी. ओके, तो स्ट्रैटेजी जो है अगर वो अच्छी हो गई तो जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छे से हासिल हो सकता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ ब्रॉड लॉन्ग टर्म प्लान डिजाइंड टू अचीव
दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। वापस देखो, ऑब्जेक्टिव अगर आया जहाँ पर मुझे ये कहा गया है कि मुझे ऑब्जेक्टिव अचीव करनी है, तो उसका आंसर होगा हमेशा स्ट्रैटेजी। अगर तो मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो ही जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, अकम्प्लिश हो सकता है ना। ठीक है, आई गेस ये जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है डैश स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। आई गेस ये हमने पढ़ चुके थे, ठीक है, जब हमने लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी आई गेस किया था तब हमने पढ़ा था। अगर किसी को थोड़ा बहुत याद है तो क्या था ये, हमने कहाँ पर किया था, हमने लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजीज जब हम कर रहे थे, हमारा फर्स्ट था कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, राइट। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में हमने क्या क्या किया था, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, है ना। ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी कब करता है, जब उसको वही मार्केट में वही प्रोडक्ट को बेचना है तब। ग्रोथ स्ट्रैटेजी में क्या होगा, ग्रोथ स्ट्रैटेजी न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, है ना। और इन केस अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर मुझे मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, मुझे सामान को हटाना है, तो मैं क्या करूँगी उस वक्त कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती हूँ, मैं उस वक्त रिट्रेचमेंट की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती हूँ। रिट्रेचमेंट इज नथिंग बट ड्रॉपिंग आउट दोज बिजनेस विच इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, है ना, तो ये है रिट्रेचमेंट। Next is the first step in the formulation of a strategy is to frame dash statement of the firm। अगर मेरा मिशन, ठीक है, अगर मेरा मिशन अच्छा हुआ, जो मैंने सोचा, ठीक है, वही अच्छा हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कॉलेज सेटअप करनी है, तो कॉलेज सेटअप करने के लिए मेरा मिशन क्या है, टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन। तो वो जो एजुकेशन है दैट इज़ नथिंग बट माई मिशन। तो जो भी स्ट्रैटेजी अगर मैं फ्रेम कर रही हूँ, इफ़ माई मिशन इज़ करेक्ट, अगर मेरा मिशन मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम कर दिया है, तो क्या होगा, मुझे मेरे ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कंडक्ट डैश the management must compare and analyze its present performance with the desired फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये नेवर नहीं है। क्वेश्चन को हम वापस देख लेते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था। ओके, इन ऑर्डर टू कंडक्ट डैश द मैनेजमेंट मस्ट कंपेयर एंड एनालाइज इट्स प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद द डिजायर्ड फ्यूचर परफॉर्मेंस। कंपेयर हम करेंगे, ठीक है, हम किसको कंपेयर करेंगे, प्रेजेंट परफॉर्मेंस को विद द फ्यूचर परफॉर्मेंस। अगर इन दोनों में क्या हुआ, ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है वो कंपेयर अच्छे से कर सकता है चीज़ें। अगर इसमें गैप आया, ठीक है, तो ही तो हम कंपेयर करेंगे ना। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10,000 यूनिट बनानी थी और अगर मुझसे 9,000 ही यूनिट्स बनती है, तो इन दोनों में कैसा मैंने कंपेयर किया, इन दोनों में गैप था, इसे तो मैंने कंपेयर किया ना गैप ऑफ 1,000, है ना। तो गैप था इसीलिए तो मैंने क्या किया, कंपेयर किया और एनालाइज किया ना मेरी प्रेजेंट परफॉर्मेंस विथ माय फ्यूचर परफॉर्मेंस। ओके, तो प्रेजेंट इज माय 9,000 एंड फ्यूचर व्हाट आई थॉट वाज 10,000। इन दोनों का जो गैप है दैट विल हेल्प मी आउट। ओके, नेक्स्ट, डैश डिस्क्राइब्स अ कंपनीज ओवरऑल डायरेक्शन in terms of its general attitude towards growth and the management of its various business and product line। ये हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटजी है जो डिस्क्राइब करता है कंपनी के ओवरऑल डायरेक्शन का in term of general attitude of the management and the growth with various business। तो वो कौन सा लेवल था हमारा, दैट वाज आवर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी हमेशा क्या करता है, डिस्क्राइब करता है कंपनी का ओवरऑल डायरेक्शन इन टर्म ऑफ इट्स जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रोथ एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स वेरियस बिजनेस एंड प्रोडक्ट लाइन। नेक्स्ट बहुत ही छोटा है, द डैश स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। कमन भी क्विक, कौन सा था, लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी में से ही था, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के ही अंदर आता है। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का दूसरा वर्ड क्या था, दैट वाज नथिंग बट ग्रोथ स्ट्रैटेजी, है ना। ग्रोथ स्ट्रैटेजी को ही तो हमने कहा था कि ग्रो कब करेगा, जब वो एंटर करेगा न्यू मार्केट में,
विद द न्यू प्रोडक्ट, है ना. तो न्यू मार्केट विद द न्यू प्रोडक्ट इज नथिंग बट एक्सपांशन स्ट्रैटेजी. सो ये बहुत ही छोटा है. द ग्रोथ स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपांशन स्ट्रैटेजी. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं 11th. इसका थोड़ा सा स्लाइड्स जो है उसके वर्ड्स क्लियर नहीं है. एनीवेज मैं फिर भी एक्सप्लेन करती हूँ. अ फर्म adopting dash strategy may drop some of its functional product or market. ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. ये फर्म है. A firm adopting which strategy may drop some of its functions product or market. कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजी है जो ड्रॉप कर लेता है अगर बिजनेस नहीं प्रॉफिटेबल तो. वेरी गुड. इट इज़ नथिंग बट रिट्रेचमेंट. हमने ये पहले भी देख लिया है ना. तो रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी क्या करता है, ड्रॉप करता है अगर उसका मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं फंक्शन कर रहा है तो. ठीक है. नेक्स्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश वॉज डेवलप्ड बाय जनरल इलेक्ट्रिक USA टू मैनेज इट्स मल्टी प्रोडक्ट बिजनेसेस. द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश वॉज डेवलप्ड बाय जनरल इलेक्ट्रिक USA टू मैनेज मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस. अपना लास्ट जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का वीडियो था वो पूरा उसके ऊपर था. वो क्या था, हमने मीनिंग में ही पढ़ा था. SBU, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट वॉज डेवलप्ड बाय जनरल इलेक्ट्रिक USA टू मैनेज इट्स मल्टी प्रोडक्ट बिजनेसेस. ओके. नेक्स्ट. एन ऑर्गेनाइजेशन has dash includes a statement on organizational philosophy and purpose. क्या है इसका आंसर? Organization has dash includes a statement on organizational philosophy and purpose. वापस सेम हमने ये MCQ देखा है हमारे फर्स्ट स्लाइड में ही. शायद हमारा अगर क्या एकदम सही रहा तब मैंने कहा भी था कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल हो सकता है. वो क्या था, अपना मिशन. अगर मेरा मिशन बराबर रहा तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के फिलॉसफी है एंड पर्पस है उसको मैं अच्छे तरीके से स्टेट कर सकती हूँ, बता सकती हूँ. जैसे मैंने कहा अगर मैंने कॉलेज सेटअप किया है तो मेरा मेन मकसद क्या होगा, टू प्रोवाइड एजुकेशन. तो द एजुकेशन इज माई स्टेटमेंट फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन. राइट. नेक्स्ट. अंडर डैश ये एक्चुअली अबाउट नहीं है, ये अप्रोच होगा. Under dash approach, the managers and the subordinates jointly define and set the goals. ये बहुत important objective है. Under dash approach, the manager and subordinate jointly define and set the goal. यहाँ पर manager और subordinate साथ में बैठते हैं, ठीक है, और अपना जो भी goals है, जो भी मकसद है वो साथ में डिस्कस करते हैं, साथ में एक दूसरे की डिसीजन लेते हैं, ओपिनियंस लेते हैं, व्यूज़ लेते हैं, एंड देन दे सेट. क्या है वो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO. अंडर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच, द मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स जॉइंटली डिफाइन एंड सेट्स द गोल्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये. नेक्स्ट एंड द लास्ट. डैश आर सेट फॉर अ डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम. ये हमने बड़े अच्छे से देखा था कि जब हमने पढ़ा था स्मार्ट, आई गेस तभी हमने ये जिक्र किया था. स्पेसिफिक, मेजरेबल, है ना, कुछ अगर याद आ रहा है तो तुम लोगों को. अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. तो अगर तो हमारा टारगेट बराबर है और टाइम पीरियड के अंदर अंदर हम कर रहे हैं तो ये क्या हो सकता है, हमारा ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकता है. राइट. तो टारगेट्स आर नथिंग बट टारगेट आर सेट फॉर अ डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम. अगर मैंने तुम लोगों को कहा कि अगर रेनी सीजन है, ठीक है, रेनी सीजन में अम्ब्रेला का टारगेट है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ऑर्गेनाइजेशन रेनी सीजन के बाद में जाके ये है
अम्ब्रेलाज है वो फिर सेल करेगी। नो, कोई भी नहीं खरीदेगा ना, क्योंकि अम्ब्रेलाज हम कब खरीदारी करते हैं, नॉर्मली हम बारिश के मौसम में तो खरीदारी करते हैं। तो टारगेट्स आर सेट फॉर अ डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, और उसी वक्त पे वो जो टारगेट है वो अचीव होना चाहिए, और वो अचीव किस कब होंगे, एकदम ही स्मार्ट तरीके से। ऑलराइट, आई गेस ये ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो क्लियर हुए होंगे, ठीक है। आई फाइन, अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and do comment, keep watching. Thank you.